पढ़ने दो ना, पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ने नहीं देते हो। तुम हमारे भविष्य को कुचलते हो, हमारे सपनों को कुचलते हो, हमारे परिवार के सपनों को कुचलते हो, हमारे पिता का पसीने को बिखेरते हो तुम लोग। हमने सिंहासन पे बैठाया है तो हम सिंहासन से उठा के फेंकने का भी काम करेंगे। फांसी मांगते हैं सिस्टम का, फांसी मांगते धर्मेंद्र प्रधान का, जिन्होंने बच्चों की हत्या की है। ये हत्यारा है, इसने हत्या किया है। किसी बच्चे ने सुसाइड नहीं किया, उन बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। मैं तो कह रहा, क्या धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री बनाने के लिए मिला था? क्या शिक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े वीसी पढ़े, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद पढ़े, क्या आप उनको ये शिक्षा मंत्रालय नहीं दे सको थे? मैं कह रहा, ऐसी मोदी जी की धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सी पूंछ दबा रखी कि भाई वे उसे नहीं हटा सकते? जो शिक्षा मंत्री है उसे शिक्षा की नॉलेज नहीं, जो फाइनेंस मंत्री है उसे फाइनेंस की नॉलेज नहीं, जो डिफेंस मिनिस्टर है उसे डिफेंस की नॉलेज नहीं। या तो उल्टी गंगा पारू चल दी। ये तो शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चाह रहे। अभी सम्राट चौधरी को देख लो, 7वीं पास आदमी, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। अपने पड़ोसी देश से सीखो, कुछ चाइना से सीखो, अमेरिका से सीखो, जापान से सीखो, सबने शिक्षा व्यवस्था पे जो है काम करा। क्या लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? लगने वागने से कुछ ना होता, जनता को इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छे काम किए होंगे, हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि वो पेपर लीक पे टेलीग्राम बैन कर रहे हैं। जो चल रहा है वो दिखाओ। अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि आप बताओ, आप मुसलमान हो, आपको गाजा का पता है, बांग्लादेश का पता है, लेकिन आपको इंडिया का नहीं पता। जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है, इसको सरकार की तरफ से कुछ लोग ऐसे भेज दिए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे सामाजिक तत्व आ जाते हैं जो इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जो है प्रोटेस्ट जारी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको भारी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो कोकरोच जनता पार्टी के जो तमाम जो लोग हैं जो स्टेज पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जो नीट के जो छात्र हैं वो यहाँ पर भाषण भी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि छात्रों के बाद जो अब शिक्षक भी जो है इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं। कुलदीप मलिक जी है, शिक्षक नेता, इनसे बातचीत कर लें। सर, आज अब तक तो छात्र देखे जा रहे थे, शिक्षक भी दिख रहे हैं, आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक छात्र और शिक्षक का सवाल है, भाई जहाँ छात्र है वहाँ शिक्षक है, जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र है। हम तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। और मैं तो इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आज जंतर मंतर पे हूँ। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा जिस तरीके से ये आंदोलन हो रहा। पिछले लगभग 1 घंटे से मैं यहाँ पे घूम रहा, अलग अलग लोगों से बात कर रहा, तो शायद हिंदुस्तान का युवा जाग गया। और अगर हिंदुस्तान का युवा जाग गया तो मेरे ख्याल से शिक्षा व्यवस्था के लिए ये अपने आप में बहुत ही शुभ। क्या लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, आपको लग रहा है? नहीं भाई, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ युवा, तो पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन लग रहा है क्या इस्तीफा होगा? हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में है और आने वाले समय में जल्दी जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि एनडीए की सरकार एक मजबूत सरकार है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। ये वो पहले वाली सरकार नहीं है, यूपीए नहीं है, अब एनडीए का दौर है। देखिए श्रीमान जी, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। क्या हमने सोचा था कभी देश में जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे? क्या हमने ये सोचा था कि जो वादे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने से पहले किए थे, क्या वे वादे पूरे नहीं होने के? तो देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। तो ये भी संभव है कि भाई हो सके मोदी जी भी ना रहे। आप ये देखो, कोई मोदी जी सारी उम्र का पट्टा लेकर आए क्या? और अब तो मोदी जी की उम्र भी इतनी हो रही। लेकिन काश, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा कि जो मुद्दे मारे थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो संघर्ष है, आप चूंकि रिपोर्टिंग मेरी टाइम टू टाइम करते हैं, जिस तरीके का हम संघर्ष कर रहे हैं, आज उस संघर्ष को ये युवा आने वाले टाइम में आगे बढ़ाएंगे। आज तीसरा दिन हो गया, क्या लग रहा है कितने दिन चलेगा आंदोलन? नहीं, जहाँ तक भाई मेरा विचार है, ये आंदोलन तो लंबा चलेगा। और ये आंदोलन मेरे ख्याल से अब छात्रों तक शामिल नहीं, जैसा हम लोग भी इसमें शामिल होंगे। धीरे धीरे जितने भी बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी लोग हैं वो धीरे धीरे इस आंदोलन का सपोर्ट करेंगे। और जैसे पूर्व आंदोलन हुए, आप अन्ना आंदोलन की बात करो, आप जो है बाबा रामदेव के आंदोलन की बात करो, मैं तो अन्ना जी से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा और बाबा रामदेव जी से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा, उन्होंने भी तो बड़े बड़े आंदोलन करे। भाई आज कहाँ गए? आप तो बड़े आंदोलनकारी है, आप इन बच्चों के बीच में क्यों नहीं आते? भाई ये बच्चे आप ही के बच्चे हैं, ये राष्ट्रभक्त है। आप देखिए किस तरीके की गर्मी, आप स्टेज पर अगर अपना कैमरा दिखाएंगे, धूप वहाँ पे चल रही। आप कैसे देख रहे हैं जो छात्र है और जो सीजेपी के जो नेता है जो यहाँ पर आंदोलन चला रहे हो, दिन में रात में 24 घंटे यहीं रुक रहे हैं, तो क्या लग रहा है, लोग आ रहे हैं, दूर से लोग आ रहे हैं, आज आप पहुंचे तो आगे क्या प्लान है? नहीं, ये एक शुभ संकेत है। और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को ये संदेश देना चाह रहा कि अगर ऐसे
समय में जब कोई आवाज नहीं उठा सकता और जो आवाज उठावे उसका दमन कर दिया जा। आप देखो अभी बिहार में एनकाउंटर हुआ तिवारी जी का, वो भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी था। अगर ये क्रांतिकारी बच्चे आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और वो भी खास तौर से शिक्षा व्यवस्था के संबंध में आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो आप सब लोग इन बच्चों का साथ दे। अगर आप इनका साथ देंगे, इनका हौसला अफजाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दशा एवं दिशा मिलेगी। कब तक चलेगा आंदोलन? भाई कब तक चलेगा, देखो मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं हूं, कब तक चलेगा, लेकिन हाँ ये चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है श्रीमान जी। मैं तो शिक्षक नेता के रूप में पूरे देश में शिक्षकों की राजनीति कर रहा। आज गरीब अपने बच्चों का पढ़ा नहीं सकता। आप देखिए, अगर इस देश में कोई बच्चा अपनी माँ की पेट से पैदा होता है, अगर वो गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अमीर का बच्चा है वो प्राइवेट में पढ़ेगा। जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो सरकार पेपर लीक करेगी। 40-40, 30-30 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिकेंगे, यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बन रहे। क्यों भाई, क्या ड्रामा बना रखा। और मैं एक बात और बता रहा आपके चैनल के माध्यम से, हमें मोदी जी की जो इच्छा शक्ति थी शिक्षा व्यवस्था के प्रति, ये स्टार्टिंग में समझ लेनी चाहिए थी। जब मोदी जी पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो स्मृति ईरानी जो मात्र 12वीं पास थी उसे जो है शिक्षा मंत्री बना दिया था। भाई ये तो शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चाह रहे। अभी सम्राट चौधरी को देख लो, 7वीं पास आदमी, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। ये चाहते ही नहीं कि देश में जो है शिक्षा व्यवस्था में कुछ जो है अमूल चूक परिवर्तन हो। आज देश का शिक्षक परेशान है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिक्षक देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज 5-5, 10-10 हजार रुपए में शिक्षक काम कर रहे, प्राइवेट में शिक्षक इस तरीके से बर्बाद हो रहे और ये कह रहे कि हम देश को विकसित बना देंगे। तो भाई शर्म नहीं आती आपको? आप इस तरीके के सपने दिखा रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा, विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको इस गलियारे को चुस्त करना पड़ेगा, दुष्ट करना पड़ेगा। देश में शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आपको सशक्त बनाना पड़ेगा। और देशवासियों जरा समझ लो, मैं तो कह रहा, क्या धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री बनाने के लिए मिला था? क्या शिक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े वीसी पढ़े, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद पढ़े, क्या आप उनको ये शिक्षा मंत्रालय नहीं दे सकते थे? जब आप स्मृति ईरानी को, धर्मेंद्र प्रधान जैसे इंसान को शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो देश में ऐसे ही पेपर लीक होंगे और आपकी इसी तरीके की पेपर लीक इसलिए हो क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। भाई आप एक बात बताओ, जिसे गाड़ी चलाने नहीं आती और आप उसे गाड़ी चलाने को दे दो तो वो तो एक्सीडेंट करेगा। हो क्या रहा, देखो कितनी गंभीर बात कह रहा। जो शिक्षा मंत्री है उसे शिक्षा की नॉलेज नहीं, जो फाइनेंस मंत्री है उसे फाइनेंस की नॉलेज नहीं, जो डिफेंस मिनिस्टर है उसे डिफेंस की नॉलेज नहीं। या तो उल्टी गंगा पाड़ू चल रही। जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर मस्जिद में फंसा के देश का बेवकूफ बना रहे, देश को विकसित बनाने का सपना दिखा रहे। जबकि मैं तो कह रहा, विकसित एजुकेशन से बनेगा, विकसित देश की में जो है टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसका बनेगा। अपने पड़ोसी देश से सीखो, कुछ चाइना से सीखो, अमेरिका से सीखो, जापान से सीखो। सबने शिक्षा व्यवस्था पे जो है काम करा। आप देश में पेपर लीक नहीं कर रोक पा रहे। इतनी फजीयत पूरे विश्व में हिंदुस्तान की हो रही कि एक नीट के एग्जाम को कराने के लिए आपने कल नीट का री एग्जाम कराया, आपने वायुसेना की मदद ली। कल ही वायुसेना ने 200 हेलीकॉप्टर और जो है उसमें जहाज की जो है 200 उड़ान कल भरी। आपको सब नहीं आती। पूरे इससे तो आपको ये खुश होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता क्या है, इससे तो आपको ये समझना नहीं, इसमें खुश नहीं। पेपर कराने का काम शिक्षा मंत्रालय का है। अगर शिक्षा मंत्रालय में पेपर कराने के लिए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी कूदेगा, इसे शिक्षा व्यवस्था मंत्रालय को जो इसका राष्ट्र आपने जो है सेनापति बना दिया, इसे खत्म क्यों नहीं करते? मैनू कह रहा, ऐसी मोदी जी की धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सी पूंछ दबा रखी कि भाई वे उसे नहीं हटा सकते? एक बात बताओ, ये जितने बच्चे यहाँ जंतर मंतर पा रहे, ये देश के बच्चे नहीं क्या? ये मोदी जी के बच्चे नहीं क्या? ये राष्ट्रभक्त नहीं क्या? अरे थारे तो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। जितने भी मंत्री है श्रीमान जी और जितने भी नेता है, यार मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता की बात कर रहा, सबके बच्चे विदेश में। अब तुम बताओ, जो एक लड़का है उसका अबू धाबी में सेंटर दे दिया। अब तुम बताओ, यहाँ से वो अबू धाबी में अगर चलो मान लो उसके पास इतना बजट भी नहीं हो तो वो तो जा नहीं पाएगा। मिस्टेक थी वो तो बाद में। मिस्टेक कैसे भाई, इतने सारे होते हैं, मतलब सब चीज में थोड़ी मिस्टेक हो जाएंगे। एक लड़की इतनी रो रही है, वो उसका पेपर नीट का या वो पेपर देने गई, उसका दूसरे सेंटर में था, वो अंदर जाके बैठ भी गई थी और उसका पेपर दिवाने के लिए फिर बाद में पता चली कि उसके दूसरे सेंटर पे। अब बताओ
बताओ तुरंत की तुरंत 55-50 किलोमीटर दूर जाएगी। अब उसका पेपर छूट गया, वो रो रही है, अब बताओ क्या करेगी वो। तो क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? लगने वगने से कुछ ना होता, जनता को इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। लगना या न लगना, सरकार हमने बनाई, सरकार किस लिए बनी? सरकार इसलिए बनी है ताकि जनता की सुने। तो इस्तीफा लेकर ही मानेंगे? इस्तीफा लेके नहीं मांगेंगे, पागल थोड़ी ना। इतनी जनता यहाँ पे सो रही है, अपनी सुख चैन छोड़ रही है, किस लिए कर रही है? आप कहाँ से आया? मैं आया हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं पढ़ाई करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से आया? बलिया जिला का हो रहा है। बलिया से। आपने एग्जाम दिया क्या नीट का? मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरी फ्रेंड ने दिया था एग्जाम। उसके उसी के फादर लिए भी नहीं है। हाँ जी, उसके फादर भी नहीं है। मम्मी कैसे कैसे उसको पढ़ाती हैं, और वो लड़की डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी फ्रेंड मेरे साथ, उसने 12th किया था और आप अपनी फ्रेंड के लिए आए हैं? हाँ जी, फ्रेंड के लिए नहीं, जितने भी लड़के हैं जिन बच्चों का इन हत्यारों ने मारा है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है इन हत्यारों ने, इनको सलाखों के पीछे डालो। हम तो फांसी मांगते हैं, इस्तीफा तो बात की बात है। हम फांसी मांगते हैं, ये बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। किसकी फांसी मांग रहे हैं? फांसी मांगते हैं सिस्टम का, फांसी मांगते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, जिन्होंने बच्चों की हत्या की है। ये हत्यारा है, इसने हत्या किया है। किसी बच्चे ने सुसाइड नहीं किया, उन बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। एनटीए जैसे संस्थान बना के स्टूडेंट्स को बरगलाते हैं और सारा दोष एनटीए पे थोप देते हैं। आए दिन पेपर लीक हो रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो। हर एक बिहार का युवा आपको संघर्ष करते नजर आएगा, उत्तर प्रदेश का युवा संघर्ष करते नजर आएगा। तो क्या लग रहा है अब इस्तीफा आपको लग रहा है कब तक डटे रहेंगे? हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। मेरे को 3 दिन हो गया, मेरा गला से आपको पता। पहले दिन से आप यहाँ हैं? मैं 6 तारीख को भी था, बीच में एग्जाम पड़ गया था, नहीं तो जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ है वहाँ जाता। 20 तारीख से मैं कंटिन्यू यही हूँ और यही रहूंगा। आपको सीजेपी पे भरोसा है? सीजेपी पे भरोसा हो चाहे ना हो, इस देश के युवाओं पे भरोसा है, इस देश के किसानों पे भरोसा है, इस देश के हर एक नागरिक पे भरोसा है, इस देश के सीनियर सिटीजन पे भरोसा है जो हमें न्याय दिला। अगर आंदोलन चलेगा या खत्म हो जाएगा? आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है और हम खत्म नहीं करेंगे। हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के वंशज हैं। ऐसे आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमने सिंहासन पे बैठाया है तो हम सिंहासन से उठा के फेंकने का भी काम करेंगे। 5 बज गया, आप कह रहे हैं कि खाली करना है? खाली करो, तुम खाली करो, सिंहासन खाली करो। हम नहीं खाली करने वाले। जब तक तुम कुर्सी नहीं छोड़ोगे तब तक ये जंतर मंतर खाली नहीं होगा। घर नहीं जाने वाले हो क्या? बिल्कुल घर नहीं, अकेले रहता हूँ, डीयू में पढ़ाई करता हूँ। और एक और बात, डीयू में, जेएनयू में कहीं भी अगर कोई बच्चा प्रोटेस्ट करता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट यूनियन को सस्पेंड कर देते हैं, सलाखों के पीछे डाल देते हैं, गलत केसेस लगा के। अभी इन्होंने जेएनयू के सारे स्टूडेंट यूनियन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। भ्रष्टाचार। अरे कह रहे कि छात्र पढ़ाई करो, आंदोलन थोड़ी करना है, पढ़ाई करो। अरे तो पढ़ने दोगे तभी तो, पढ़ने दो ना, पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ने नहीं देते हो। तुम हमारे भविष्य को कुचलते हो, हमारे सपनों को कुचलते हो, हमारे परिवार के सपनों को कुचलते हो, हमारे पिता का पसीना को भी खेलते हो तुम लोग। जो आदमी 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ के आया है, वो इतनी मेहनत करे नीट के पेपर क्या देने के लिए, कितना पैसा लगता है, फॉर्म भरना पड़ता है। मुझे जैसा आदमी तो पढ़ा भी नहीं पाएगा। लेकिन रीनीट भी हुआ, दोबारा भी एग्जाम सरकार ने करा दिया। तो ताकि आइंदा ना हो ऐसा। अगर ये इतना प्रोटेस्ट की वजह से तो हुआ है, वो तो प्रोटेस्ट कह रहे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान हो, इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने से ठीक हो जाएगा सब? बिल्कुल हो जाएगा। उनको इतनी फिक्र होती इन बच्चों की तो वो पेपर लीक रोकते थे, वो टेलीग्राम पर बैन लगा रहे हैं। उनका दिमाग इतना तेज चलता है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री, बस क्या करें, हम बहुत अच्छे काम किए होंगे, हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि वो पेपर लीक पे टेलीग्राम बैन कर रहे हैं, विमान से भेज रहे हैं पेपर लीक को। ऐसे पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। मतलब जो चीज को आपको फोकस करना चाहिए वो छोड़ के सारे काम होते हैं इस देश में। अगर युवाओं की फिक्र होती तो युवा ऐसे रोड पे थोड़ी ना सो रहे होते 3 दिन से। मुझे लगता है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है, इसको सरकार की तरफ से कुछ लोग ऐसे भेज दिए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे सामाजिक तत्व आ जाते हैं जो इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरी कोशिश है कि जैसे कोई गोदी मीडिया आती है या कोई भी ऐसा हमें दिखता है कि कोई खराब कर सकता है तो उसको बाहर निकाला जा रहा है उसी वक्त, जो कि अच्छा एक्शन है। लेकिन आपको नहीं पता कि कब कौन गोदी मीडिया निकल जाए, किस चेहरे में। लेकिन
आपको नहीं लगता कि किसी जर्नलिस्ट को लेबल कर देना इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो यहाँ आ रहे हैं अपना काम ही करने आ रहे हैं। आपकी नजर में जर्नलिस्ट का क्या काम होता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करे, जो है वो दिखाए, वहाँ पे वो अपना प्रोपेगेंडा कोई ना चलाए या सरकार की तरफ से ना आए, वो जो चल रहा है वो दिखाए। मैं नहीं कह रही कि यहाँ पे इनका ही साइड ले ले जो चल रहा है या सरकार का ही साइड ले ले, जो चल रहा है वो दिखाओ। अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि आप बताओ आप मुसलमान हो, आपको गाजा का पता है, बांग्लादेश का पता है, लेकिन आपको इंडिया का नहीं पता, तो ये आपको किसने हक दिया ये पूछने का? मेरी मर्जी में नहीं बोलना चाहती, आप क्यों किसी के मुंह में बाइक घुसा के बोलते हो? जो आप सूर्य हत्याकांड हुआ था आपने देखा होगा, वहाँ पे कितने लोग